चीयर्स। संगीत पेश किया जाए। चीयर्स। अबे ठंडी कॉफी नहीं है, कोल्ड कॉफी हो गई लगभग ये। खत्म हो गई मेरी भी, पैसा ज्यादा लगेगा। छोड़ दो यार, मेरा जोक ऐसे ही जो हटा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, इसकी एक साजिश थी सर, ठंडी ब्लैक कॉफी रखवाने की। क्या साजिश थी बताओ। कॉफी आपको एक्सपेक्टेड था कि मैं आऊंगा गर्म पीऊंगा, आपको मिली ठंडी। ऐसे ही पाकिस्तान में एक बॉम्बर को एक्सपेक्टेड था कि मैं जाऊंगा, फोड़ूंगा, फटूंगा, 6-0 हो जाऊंगा। पहले 6-0 हो गया वो। ये तो पहले फट गया ना। क्रोनोलॉजी समझ गया। वो बॉम्बर था, कहाँ गया वो? लोगों के बीच में कहीं फटने के लिए। लोग दोवा घोदा ब्रिज पे ही फट गया। कह रहा वहां तक तो नहीं पहुंच पा रहे भाई यार, तेल खत्म हो रहा है गाड़ी का। बम 5 4 3 2 1 बूम बूम। 6 से शुरू होता है। उसने बोला 6 5 4 3 2 1। और फटने से पहले एक और चीज उसने करी। 6-0 फिर ये वाला तो ऐसे किया उसने। ऐसे करा तब फट। राफेल हंटर की टी शर्ट पहनी थी उसने। आगा जी चाहिए, अभी तो फटना है आगा जी। सर उसका नाम जायद इलियास हमजा, मतलब जायद उर्फ हमजा उसका नाम बता रहे हैं ये लोग। अब अच्छा, पाकिस्तानियों को लगा चलो तो फट गया, किसी का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ सर, कोई नहीं मरा। तो पाकिस्तानियों को लगा अब इसको कुछ तो बड़ा दिखाना पड़ेगा। कहीं ये मास्टरमाइंड है बिहाइंड द स्ट्रिंग ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ पुलिस एंड काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर्सनल इन बन्नू। ये मास्टरमाइंड था, ये कहा कि अब मैं खुद फटेगा। बहुत प्लानिंग वाली। ये नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो प्रोड्यूसर। देखो, इस आदमी ने ये बोला कि मेरे स्टूडेंट्स नालायक हैं, मैं एक डेमो दिखाएगा। पर ये 1 टाइम डेमो होगा, क्योंकि मामला डिस्पोजेबल है। एक ही बार फटेगा, एक ही बार दिखाएगा। ध्यान से देखना, कोई सोएगा नहीं, ठीक है? कोई सोएगा नहीं, कोई आंख बंद नहीं करेगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार फटेगा, गया, पहले फट गया। पहले फट गया उसने 6-0। गलत उसने एग्जांपल सेट कर दिया। गलत एग्जांपल सेट कर दिया। अब पता लगा जितने भी हैं पहले फटना शुरू कर देंगे ना। टीम मैनेजर ही चला गया इंटर्नशिप करने। अच्छा, तुम्हें भी लग रहा है ना कि हंसी तुम्हारी बिल्कुल बेबुनियाद थी इस वक्त, इसको और कोई फनी बात नहीं थी इतनी, जितना तुम खुद अपने आप को तुम प्रोपोगेट करने में। 5 पॉइंट काटो यार, इसी ओवर एक्टिंग के 5 रुपए काटो अभी सीधे। 50 रुपए की 5 रुपए क्या था वो ओवर एक्टिंग? 50 रुपए काट रहे इसके ओवर एक्टिंग के था। ठीक है, लेकिन वो एक लेके भी आया था सर, एक और को। हाँ, वो बच गया, भाग लिया वहां से घायल होने के बाद भी। अच्छा, वो अंडर स्टडी था उसका कि इसको सिखाएंगे कैसे बनना। तू देखना बेटा, क्योंकि एक ही मौका मिलता है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छा, भाग गया वो दूसरा वाला? वो भाग गया, फट गया, वो भाग गया। ओए बाबा। हाँ। नहीं, ठीक ही है। ये क्या नाम है इसका सर, जो गंदे आदमी को हटा के बनाया गया है, सोहेल आफरीदी, जो सीएम है। हाँ, सीएम है। उसने बोला है कि सर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, बेसिकली दोनों तो एक ही चीज है, वो खैबर पख्तूनख्वा में फॉल्स फ्लैग अटैक्स करवाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। वो खुद लोगों को मरवाते हैं, फिर खुद कहते हैं कि ये फितना उल ख्वारिज का अटैक है, और फिर सब पोल खोल दी अचानक से। पाकिस्तान में ना, पता नहीं यार, किसी की क्रेडिबिलिटी तो है नहीं उस देश में। कोई भी कुछ बोलता रहता है, कुछ बोलता रहता है वहां पे। कोई भी, वहां पे क्रेडिबल एक ही आदमी है, वो इनक्रेडिबल है। वो इतना क्रेडिबल है कि वो इनक्रेडिबल हो गया है। वो कह रहा है कि वो उसको कह देते हैं और खुद ही मरवा देते हैं। उसने कब बोला है कि फेक टेररिस्ट अटैक होते हैं यहाँ पे, और कहते हैं कि फितना उल ख्वारिज करवा रहा है, फिर उसके बाद ऑपरेशंस करते हैं, हम लोगों को मार देते हैं, खुद ही अवार्ड ले लेते हैं। खुद ही अवार्ड ले, तो मेडल आखिर मिल गया जवाब। मैं तो बोल ही रहा था, मेरे साथ रोज बात करोगे तो ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे। भारत की जनता को यही सवाल तो था, हाँ। कि हारे तुम 47,
हारे तुम 71, हारे तुम 65, हारे तुम नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमोशन हो गया लोगों का यार। क्रोनोलॉजी में आप क्रोनोलॉजी समझा रहे थे 47 से। हाँ, फिर पिटाए तुम सर्जिकल स्ट्राइक में, फिर तुम पिटाए बालाकोट में, फिर तुम पिटाए ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद तुमको प्रमोशन मिले, इतने मेडल्स लगे। अब समझ में आया पाकिस्तान में उल्टा चलता है, जितनी सुतैया होगी उतना बढ़ोगे बेटा। इसलिए सुतते भी हैं ये कि दैट इज द ओनली वे टू गेट प्रमोटेड है। मुनीर सूजी है सर। अरे यार मैं क्या ही करता रहता हूँ सर, कोई बात नहीं सर। एक वो खबर आई सर, कहा जा रहा है कि वो जो कहाँ का है, एक डिफेंस मिनिस्टर आया था सर, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है सर उसका, ताजिकिस्तान का सर। ताजिकिस्तान के मिनिस्टर ने ख्वाजा आसिफ को सर वो दिया है, अल कटोरा। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उसने कटोरा दिया है? इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अच्छा, ओके, पॉइंट टेकन। अब एक बार 6-0 कर दो यार, बड़े दिन से। मैं 15-0 करूंगा, ट्रम्प ने 15 बोल दिया है लाल टोपी अरे में से। सुनो ना यार, तुम पहले एक बात बताओ, मैं हमारे लिए राफेल हंटर वाली टी शर्ट नहीं आ सकती, ख्वाजा जी वाली, और नीचे ख्वाजा जी भी लगवा देना। नहीं सर, उसमें हम जैसे ख्वाजा नहीं, आगा जी। आगा जी, हम तो ख्वाजा जी बोल रहे हैं क्योंकि वही राफेल हंटर है। आगा जी नहीं, उसमें सर वो राफेल हंटर वाली टी शर्ट नहीं आ सकती, क्योंकि फिर उसमें हम जैसे हम दोनों को एक ही टी शर्ट पहन के बैठना पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएंगे सर। बहुत होमवर्क, हाँ, बहुत जंगली स्वेट टाइप का है वो सर्दियां वैसे भी आ रही हैं। तो मोटा ताजा मैं पाकिस्तानी कंटेंट देखता हूँ, मोटे ताजे से याद आया, इनका जो एंटरटेनमेंट है, मैंने जो थोड़ा बहुत, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूं पाकिस्तान, लेकिन इनका एंटरटेनमेंट वही है कि ये खा लिया और वो खा लिया, इसके अलावा इनका कोई एंटरटेनमेंट नहीं है पाकिस्तान में। देयर इज नथिंग। घर पे कोई बैठ के नेटफ्लिक्स देखता होगा अलग बात है, लेकिन एंटरटेनमेंट उनका जो है ना, मतलब जनता निहारी कोरमा खा खा के खुश है, जो टॉप लोग हैं वो लोग चाइना अमेरिका का पैसा खा खा के खुश है। नहीं यार, मतलब देयर इज कोई जिसको एंटरटेनमेंट होती है या फ्री टाइम में तफरी के लिए आदमी जाता, उसका कोई सोर्स है नहीं पाकिस्तान में। पानी का तो है नहीं, तो एंटरटेनमेंट तो यार ये क्या करते हैं एक फिर तुम यार, ये इतना गंदा आदमी है ये, मैं बता रहा हूँ, मैं इससे परेशान हूं। मैंने कुछ नहीं कहा है। तुम, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग है, तुम बिल्कुल, तुम गंदे आदमी हो, तुम अश्लील आदमी हो, तुम आगे बढ़ो यार, एक गंदी बातें करते हो यार, दांत मत देखो, डोंट शो योर टीथ। सर आपने बोला ना कि मतलब मुझे याद आ गया कि खाने के अलावा कुछ, लाल टोपी ने बोला सर, लाल टोपी का एक वीडियो आया है, रेड कैप, हाँ द रेड कैप, AK जैद हामिद, हाँ भाई साहब का एक वीडियो आया, कहता है कि अच्छा वो वाली टोपी नहीं है, वो लाल रंग उसका वो नहीं होता जो मरून बेरेज होते हैं ना पैरेट ऊपर की, हाँ वो पहनता है, वो नहीं पहनता। अरे नहीं, वो CMP वाली, हाँ CMP वाली है उसकी वो, नहीं CMP वाली तो टोपी है, फिर भी CMP वाली काफी अच्छी है ना। ये कुछ और ही पहनता है, पता है, ये कोई है कुछ गड़बड़ इसके, ये बीच में पहनता है, हाँ कुछ है, खुद ही कूदता रहता है कुर्सी से टेबल से। खैर उसने बोला सर कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बेचने चाहिए, आपके जो असासे हैं। अरे आई हैव सीन दैट वीडियो, और ये सब अच्छा खूब पहले जोश में कि आप ऐसी जगह पे हैं कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सीपेक को बर्बाद करवा दिया, ये वो आप बेचिए, आप कहिए, फिलहाल धमकी ही दे दो प्लीज एक बार बेचने की। पर एक पता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो जैद अहमद की वीडियोस में, या कई जैसे इनके सो कॉल्ड जो पाकिस्तान में ओपिनियन मेकर्स हैं ना, इनके वीडियोस में न्यूक्लियर वेपन्स को देख के एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनके माइंडसेट का पता लगता है पाकिस्तानियों के, कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की जो है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है, वो दुनिया की जिम्मेदारी है। ये जो बात है जो कह रहे हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप डिफॉल्ट कर जाएं या आप डूब जाएं या आप बिखर जाएं एज अ मुल्क, लोग अफोर्ड नहीं, इनको ये कहना चाहिए जैद अहमद को, और बड़े बड़े इनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं टेलीविजन पे आते हैं, उनको ये कहना चाहिए कि साहब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मुल्क है, हम कुछ भी करेंगे अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे। ये लोग क्या करते हैं कि धमकी दे दो तो पैसे आ जाएंगे, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतना बड़ा माइग्रेन बन जाएंगे। एक जगह थी रशिया में, चेरनोबिल, आपने नाम सुना होगा, जहां पे वो
न्यूक्लियर वो हुआ था ना। न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था, हजारों लोग मर गए थे, और आज भी कहते हैं घास नहीं उगती वहां पे, और अजीब अजीब से जो डॉग्स हैं वहां पे, जो जानवर हैं, उनमें म्यूटेशन हो गया कुछ। पाकिस्तान इज मेंटली बिकम लाइक दैट। मानसिक तौर पे, जहनी तौर पे पाकिस्तान वैसे ही हो गया। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मतलब जैद आमिद तो एक इंसान है, आप इनके टेलीविजन पे देखिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं विच इज सो फनी। ये बोलते हैं कि आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकता साहब, आप डिफॉल्ट कर जाएं क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर हैं साहब, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपको बचाना, आपको पैसे देना दुनिया की मजबूरी है। मैं कहता हूं यार, इनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए होंगे इनको यार, जो टेलीविजन पे पाकिस्तानी अग्रेसिव होना और हिंदुस्तान को उड़ा देंगे। वो मैं बात समझता हूं, दैट आई अंडरस्टैंड, कि अगर आप ये कहेंगे कि ये सब हो जाए, दुश्मन हो ये सोच नहीं, हाँ नहीं, अगर आप दुश्मन हैं तो ठीक है, आप हमारा अच्छा नहीं सोचेंगे और हम भी आपका अच्छा नहीं सोचते, तो वो आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आई डू 10 times मोर। टेलीविजन पे मैं 10 गुना ज्यादा करता हूं जो पाकिस्तानी कर सकता है, उससे मैं अकेला करता हूं। लेकिन यह कहना कि दुनिया भर पाकिस्तान को पालेगी पोसेगी क्योंकि दुनिया की मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर तुम फेल हो गए तो दुनिया का नुकसान हो जाएगा, दिस इज हरामखोरी प्रो मैक्स यार। एक तो हराम का खाना होता है, वो एक बात है, यह हरामखोरी प्रो मैक्स है कि मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरा घर ठीक चले, राइट? अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं लोगों पे पत्थर फेंकूंगा दाएं बाएं, मैं लोगों को परेशान करूंगा, किसी और के घर के जाके शीशे तोड़ दूंगा, इसलिए लोग इतने परेशान हैं कि घर में खाना भेजते। ये क्या लॉजिक है यार? पाकिस्तान का लॉजिक। और ये जो जैद आमिद कह रहा है अकेला नहीं है, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो मोटे मोटे चश्मे पहन के टीवी पे आते हैं वो ऐसी बकवास करते हैं यार। तब मैं सोचता हूं इनको शर्म लिहाज कोई हया होती है, कुछ होता ना इंसान में, कि ये गैरत बड़ा वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तानी, इनको गैरत की स्पेलिंग नहीं आती। हाउ कैन यू मेक अ स्टेटमेंट एंड इट्स नॉट जस्ट जैद आमिद? वो तो एक फ्रिंज एलिमेंट है, उसको मारो गोली। रेगुलर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, हम सो कॉल्ड ही बोलेंगे उनको, गधे हैं वो, लेकिन वो टेलीविजन पे आके ऐसी बातें करते हैं कि आपको कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार। एक और था बुढ़ाऊ, जो मैं उसका नाम ही भूल जाता हूं यार, वो आजकल बहुत कम टीवी में आने लग गया, उसका बड़ा अजीब सा नाम है। बीमार होगा? नहीं, बीमार नहीं है, या तो उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई है, कुछ हुआ है उसका। वो पहले बड़ा कि पाकिस्तान गर्दन है, वो ऐसे बताता था पाकिस्तान गर्दन है, ठीक है, चाइना सर है, और ये जो धड़ है ये पूरी दुनिया है। अगर चाइना को पूरी दुनिया से मिलना है तो उसको पाकिस्तान से जाना। पता नहीं कौन इनको नक्शा ही खोल ले, मैप देख ले, गूगल मैप तो फोन पे होता है, देख ले भाई, ऐसा देख ले, कुछ समझ ले, पढ़ ले कुछ। आई डोंट नो यार, दे आर वेरी वियर्ड पीपल। बट आई एग्री वन पॉइंट सर, पाकिस्तान गर्दन तो है, जो जब मन कर रहा है अफगान दबा दे रहे हैं, जब मन कर रहा है हिंदुस्तान नहीं दबा दे रहे हैं यार। ये खुद दबा दे रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। अब फिर खुद भी फांसी पे ये खुद अपनी गर्दन को ऐसे लेके भाग रहे हैं सड़क पे। हम इतना क्या नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान का, या अफगान इतना नुकसान क्या पहुंचाएंगे, ये भाई लोग जो खुद नहीं पहुंचा रहे। हमारे यहाँ एक तो सर कहा था फफोलिया पकड़ के खींची। व्हाट इज द फफोलिया सर? फफोल तो गर्दन को फफोलिया, तुम्हारे यहाँ फफोलिया कहते हैं? नहीं, वो एकदम बहुत लिमिटेड उसमें आ जाता है, भोजपुरी का वर्ड नहीं है, लेवल पे ये तहसील जिला लेवल पे भी आ जाता है, जिला लेवल पे भी आ जाता है। नटरिया नटई कस दे, तो खुद ही दबा दे रहे हैं दूसरे के। पोस्ट ऑफिस लेवल पे चलेगी नहीं, ये जिला लेवल पे आती है थोड़ी, पोस्ट ऑफिस लेवल पे तय है। मुझे बलिया वालों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि जरा, या मुझे आजमगढ़ का था, ये आजमगढ़ का था, आजमगढ़ वालों जरा पीटो इसको, प्रोड्यूसर को। हाँ बताओ आगे। सर वो सीरियसली ले लेते हैं, मुझे घर में मैसेज आते हैं क्या? आप, मैं अभी छुट्टी पे जाऊंगा, लोग कहेंगे आजमगढ़ आए हो क्या, मिलो थोड़ा तुमको बताया। वो लिटरली मुझे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे हैं मैसेज ऐसे। क्या कि पीटेंगे तुम्हें? तुमको पीटेंगे हम। बहुत बढ़िया, मैं आपको डेट बता दूंगा कब जा रहा है। इसका स्वागत करना जरा। प्रोड्यूसर जा रहा है अभी छुट्टी घर आजमगढ़। आजमगढ़ तो मैं जा ही नहीं रहा, छुट्टी जा रहा हूँ, ये सही है, आजमगढ़ नहीं जा रहा हूँ। जहाँ जा रहे हो वो भी बता दूंगा। नहीं वो तो छोटा चेहरा सर, खोज भी लेंगे। नहीं ऐसा नहीं। वैसे सर ये जो सैयद अहमद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, ये नाम सुना है? ये कितने बंदे हैं? ये एक ही है। फिर से नाम? सैयद अहमद मोइनुद्दीन। मैंने एक बात नोट करी है, पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी करीब 15 मिनट की हो गई।
कितनी 15 मिनट की कन्वर्सेशन में तुमने एक बार कागज की ओर नहीं देखा, पहली बार नाम पढ़ने के लिए तुमने कागज की ओर देखा क्योंकि इसमें मुझे लगता है कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ एक बंदे का सैयद क्या सैयद, सर देखिए 3 बार, सैयद अहमद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। अरे बाबा, एक और अब बताता हूँ, डॉक्टर इसको सबसे सैयद, पहले जिला घोषित करो आदमी को यार। ये सर इसको जिला घोषित किया जाए, लेकिन इसको घोषित बहुत किया है लोगों ने। क्यों, क्या ठीक करते है, हैं अब मैं एक और कीवर्ड देता हूँ आपको सर, राइसिन पॉइजन, हाँ गुजरात ATS, यही था ना ये? चाइनीज यार डिग्री, इसका मीडिया नाम तो कुछ और छोटा बता रही थी ये। हाँ समथिंग जिलानी करके ही चल रहा हाँ है। हाँ ये वही है। हाँ ये वही है सर, तो इसको पकड़ा गया सर, गुजरात ATS। गुजरात ATS। हाँ तो हमने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, भाई ने बक दिया तो ना सब कुछ, साबरमती जेल में इसको भेज दिया। तो जेल में भाई हमारे कुछ रहे होंगे अच्छे खासे, उनको लगा कि देखो जो भी हो देश सबसे पहले, मारा सर इसको, इसकी पिटाई हुई है। बहुत जेल में 3 लोगों ने मिलकर बहुत मारा, कह रहा देश सबसे पहले। वो भी कैदी थे। हाँ देश नहीं जो करे तुम, इसको मारा खूब, इसको झुका के मारा, सारा राइसन निकाल दिया इसमें इसका से। सारा राइसिन अलग, पॉइजन अलग कर दी। अरे वाह, साबरमती में से कल इसकी धुनैया हो गई, हिसाब से कुटा है, हिसाब से कूटा सर, कोहनी है, कोई नहीं आ दिया, कोई नहीं आ दिया इसको। लातम घुसम जुत्तम पैजार हो गई। अच्छा और बताओ। सर बांग्लादेश ने बोला है कि जो भी शेख हसीना यहाँ से फ्यूजिटिव कमेंट्स दे रही हैं, फ्यूजिटिव कमेंट्स, उनको बांग्लादेश की मीडिया कोई नहीं चलाएगा, सब बोला है सर। हाउ कैन, एक बात बताओ, ओके ये कहते हैं कि शी इज अ फ्यूजिटिव इन इंडिया, डन, अंडरस्टूड। शी हैज बीन, 2-3 पॉइंट हैं इसमें, मैं आपको बताता हूं ये पूरे शेख हसीना वाले मामले में। सर शी हैज बीन अवॉर्डेड अ सेंटेंस इन एब्सेंशिया बिकॉज शी इज इन इंडिया, वो तो है नहीं वहां पे, उसका कोई वकील था। एक बात बताओ, हाउ कैन, शी इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, और उसने किसको हैंड ओवर करा था, या किसने उसको, शी नेवर रिजाइंड, जब तक वो गई थी बांग्लादेश से भागी थी 5 अगस्त को, उसने उस वक्त रिजाइन नहीं करा था, उसका रेजिग्नेशन बाद में आया, मतलब नॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम, शी मस्ट हैव रिजाइंड एट सम पॉइंट इन टाइम, जहां तक मुझे याद है, आई कुड बी रॉन्ग। मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उससे टेक ओवर करा फौज ने, and for a brief period of time in Bangladesh, for a brief period, few days, 2-3 days, 4 days, there was military rule in Bangladesh where chief was everything, army chief was everything. So basically अगर आप टेक्निकली देखोगे, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट बोलेंगे फौजी तख्ता पलट था, कोई भी कोर्ट ये बोलेगी, क्योंकि उसने हैंडओवर किसको करा पार, या किसने उसको बोला कि देखो तुम भग लो, वकारुज्जमान को करा, हु इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल वकारुज्जमान। सो पहली बात तो ये एस्टैब्लिश करी जाए कि भैया वॉज दैट अ मिलिट्री कू और नॉट, क्योंकि बांग्लादेश has got a very long history of military coups, तो अगर ये हो गया तो कोई नई बात तो है नहीं, वहां पे तो होता रहता है, जैसे पाकिस्तान से ज्यादा हुआ है बांग्लादेश में बाय द वे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि हु अपॉइंटेड मोहम्मद यूनुस, यानी कि आपने एक बेंच सेट करी, बेंच सेट करने का, तो एक बेंच सेट करें, सरकार ने बोला कि जुडिशियल प्रोब होगा, ये सब, शेख हसीना ने 1400 लोग मरवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, तो ये तो सरकार ने बोला, इसकी क्या अथॉरिटी है मोहम्मद यूनुस की, बिकॉज मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट किसने करा। और अगर बांग्लादेशी ये कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको, मोहम्मद यूनुस को किसी ने इलेक्ट करा नहीं करा, तो फिर तुम्हारे यहां चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता किसी ने इलेक्ट करा कि नहीं करा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि शेख हसीना ने पावर हैंडओवर तो नहीं हुआ, बट शेख हसीना के बाद इमीडिएटली पावर किसने लिया, चाहे 3-4 दिन के लिए लिया, आर्मी चीफ ने लिया, यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग ये तख्ता पलट था, आर्मी। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, ये जो पूरी स्टूडेंट रिवोल्ट थी, ये ऑर्गेनिक, लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक थी, ऑर्गेनिक थी, ऑर्गेनिक थी, ये कैसे ऑर्गेनिक थी यार, ये किस तरीके से ऑर्गेनिक थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। और अगर वो ऑर्गेनिक थी, जैसे नेपाल में ऑर्गेनिक थी, तो नेपाल में जब ऑर्गेनिक थी तो भैया व्हेन
प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की, शी केम टू पावर, एवरीथिंग स्टॉप्ड, हाँ एवरीथिंग स्टॉप्ड, एग्जैक्टली सर। है ना, हर चीज रुक गई। और जो नेपाली लोग थे उन्होंने बोला कि ठीक है, वील डू आवर बिजनेस एंड हम लोग जो भी अपना कारोबार है उसमें काम में लगते हैं। जो भी स्टूडेंट है वो वापस चला गया। फिर तो हमने सड़क पे नहीं देखे जेंजी। ये बांग्लादेशी पगले में आज की तारीख में भी भाग रहे हैं सड़क पे, पता नहीं क्यों। ये झंडा वंडा लेके, चप्पल जूता लेके, पता नहीं क्या करते हैं। बांग्लादेश में या तो कॉर्पोरेट नहीं है, या ऑफिसेज नहीं है, फैक्ट्री नहीं, कुछ है गड़बड़ वहां पे। नहीं है सर, नहीं, कुछ है वहां पे। बांग्लादेश में क्या है मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बट एवरीबडी इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एवरीबडी एल्स एंड दे आर परमानेंटली प्रोटेस्टिंग। दे आर परमानेंटली इन अ स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। जैसे कि ये हर एक बांग्लादेशी के एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में डफली, बस ही इज परमानेंटली और शी इज परमानेंटली प्रोटेस्टिंग। अब एक बात बताओ मुझे, तो यार ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। आपने सर सुशीला कार्की का नाम लिया, कल आपने कवर भी किया इस चीज को। हाँ। कि जनवरी में वहां पे नॉमिनेशन शुरू हो जा रहे हैं। आई थिंक फरवरी या मार्च में फिर चुनाव होंगे। मार्च में चुनाव है, बट जनवरी में नॉमिनेशन शुरू हो गए। मैम ने सितंबर में, मिड सितंबर में टेक ओवर करा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर से ही मैं लेता हूं सर, क्योंकि अक्टूबर में उन्होंने जो भी बेसिक वो थी, वो स्ट्रक्चर्स को ठीक किया, अपना सब कुछ सही किया, लोग वापस गए। और एक इमेज देखिए सर आपने कि कई लोग ऐसे हैं जो खराब चीजें उनको पेंट करना और ये सारी चीजें भी शुरू कर दी। नवंबर में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव करवाऊंगी। चूंकि सब कुछ उनके लिए नया है तो उनको 2 महीने का टाइम लगेगा। उन्होंने 2 महीने का टाइम लिया। जनवरी में बोला नॉमिनेशंस होंगे। पार्टी सिस्टम का भी नहीं है वहां पे, क्योंकि बोला जा रहा है कि लोग इंडिपेंडेंटली नॉमिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद उन लोगों को वो चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे, फिर इलेक्शंस होंगे, तो वो भी लगेगा टाइम, इसलिए वो मार्च तक का जा रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6वें महीने में सर नई सरकार आ चुकी होगी, शपथ ले चुकी होगी। और ये चोट्टा वहां पे बैठा है 1.5 साल तक। और ये अभी भी जो कर रहा है कि मैं फरवरी में, मार्च में चुनाव करवाऊंगा, वो भी कह रहा है तैयारी कर लो, मैं दे सोचता हूं अभी मेरे मालिकों का आदेश नहीं आया चुनाव करवाने का। दैट इज द डिफरेंस इन, मैंने वही तो अपने फेसबुक के लिए करा था ना, फेसबुक के लिए किया। हाँ, दैट इज द डिफरेंस इन कैरेक्टर बिटवीन नेपाल एंड बांग्लादेश। दोनों जगह स्टूडेंट्स आए सड़क पे, दोनों जगह प्रधानमंत्री भागा, दोनों जगह मास वायलेंस हुआ, ठीक है। लेकिन लार्जली स्पीकिंग नेपालीज पीपल, 1-2 इंसिडेंट्स हुए वहां पे भी, काठमांडू में, मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन लार्जली स्पीकिंग दे डिड नॉट टारगेट इनोसेंट पीपल। नो, नेपाली लोगों ने जो इनोसेंट लोग थे उनको टारगेट नहीं करा। देयर वर पॉलिटिकल वायलेंस। हाँ, पॉलिटिकल वायलेंस था, होटल में एक जगह आग लगी, ये सब कुछ समय तक काफी सीरियस मामला था, लेकिन अब एकदम बिल्कुल शांत है, सब कुछ ठीक ठाक है। बट बांग्लादेश का तो बेड़ा ही गर्क है यार। बांग्लादेश का ये होता है ना अपना, ये ब्लड की बात होती है यार। इंडिया ने भी एक गेम खेल दिया सर। क्या? ये लोग कह रहे हैं कि 2013 में जो ट्रीटी हुई थी उसके हिसाब से आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए। आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, आपको तो पता होगा ये वाला, आप ही बताइए। बेसिकली क्या है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वो होती है कि जब कोई मुजरिम किसी और देश में होता है तो आप उसको वापस भेजते हैं, लेकिन इसमें कैच ये है कि दैट शुड बी अ क्राइम इन बोथ द कंट्रीज। ये स्टोरी है कि इसमें कैच है और इंडिया नहीं दे रहा। बेसिकली क्या है कि इट शुड बी अ क्राइम इन बोथ द कंट्रीज, और ये बांग्लादेश ने साइन करा। बांग्लादेश कह रहा है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। हम बांग्लादेश से वही कहेंगे जो हमने पाकिस्तान को कहा था, कश्मीर का जो नहीं था यूएन का रेजोल्यूशन, कि बेटा पहले पढ़ तो लो जो तुमने साइन करा है। हम इंडस वाटर ट्रीटी के लिए भी बोलेंगे जिसमें तुम चिल्ला रहे हो, पहले पढ़ तो लो उसमें क्या लिखा। पढ़ते लिखते नहीं है ये लोग, पढ़ाई लिखाई पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी, इल्म से कुछ दुश्मनी है पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों की। चलो चले चले सर। ओके भैया, ठीक है, राम राम। जय श्री राम।